स्वागत है आपका हिंदी व्याकरण की इस क्लास में। बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा 2024 में विशेष शिक्षक की जो पात्रता परीक्षा होनी है, इसमें हमने भाषाई समझ का एक पहला पार्ट दिया था। दूसरा पार्ट आज हम लेकर के आए हैं। पहले पार्ट में हमसे थोड़ी सी गलती हो गई थी, हमने स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको समय नहीं दिया था, तो मैं साइड से हो रहा हूं ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। यहां पर हम बताना चाहते हैं कि भाषा हर प्राणी अपने सुख दुख अथवा इच्छा अनिच्छा को किसी न किसी तरह व्यक्त करता है। कुत्ता पूंछ हिलाकर अपनी प्रसन्नता और कृतज्ञता व्यक्त करता है तथा गुर्रा कर अपना क्रोध व्यक्त करता है। प्यार से सिर पर हाथ फेरिए तो वह आंख मूंद कर शांति और सुख की अभिव्यक्ति करता है। दूर से बिल्ली को आते देखकर पक्षी डरकर उड़ जाते हैं। गूंगा व्यक्ति या जो हेयरिंग इम्पेयर्ड है, जो मूक बधिर है, जो बोलने में अक्षम है, एक हाथ पर पेट फेरता है, हाथ पर पेट फेर कर और दूसरे हाथ को सामने फैलाकर अपने लिए कुछ याचना करता है, कुछ मांगता है। तो बच्चा रोकर अपनी भूख और प्यास व्यक्त करता है। ये सभी क्या हैं? यही सब भाषाई संप्रेषण के माध्यम है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंसानों की भाषा की। एक व्यक्त भाषा जो हमने बताया, व्यक्त भाषा के कौन कौन से रूप हैं? लिखित, कथित और सांकेतिक। 3 प्रकार से इंसानों द्वारा संप्रेषण किया जाता है। इस पर हमने पहले चर्चा की थी। अब हम आज के इस दूसरे पार्ट में जो लेकर के आए हैं आपके समक्ष, वो ये है लक्ष्य विशेष शिक्षक रखा है हमने इसमें, इस सीरीज का, और इस वीडियो का पार्ट है ये 2। भारतेंदु जी ने कहा है, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, और बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। व्याकरण में, अब इसमें हम आगे बढ़ेंगे भाषा के अंतर्गत, फिर हम बढ़ रहे हैं व्याकरण की तरफ। व्याकरण के द्वारा यह ज्ञात होता है कि किस वर्ण का, शब्द का, वाक्य का प्रयोग कहाँ और किस प्रकार किया जाए। व्याकरण द्वारा भाषा के नियम निर्धारित होते हैं, जिसमें भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, बोलना व लिखना आवश्यक होता है। व्याकरण भाषा को सुधारता है, सजाता है एवं संवारता है। अब हम बात कर रहे हैं व्याकरण की पहली परिभाषा। व्याकरण की जो पहली परिभाषा है, वह शास्त्र जिसके द्वारा भाषा को शुद्ध रूप व प्रयोग का ज्ञान होता है, व्याकरण कहलाता है। पहली परिभाषा जो हमने यहाँ पर पढ़ी है, उसे ध्यान से सुनेंगे। वह शास्त्र जिसके द्वारा भाषा के शुद्ध रूप व प्रयोग का ज्ञान होता है, भाषा के शुद्ध रूप व प्रयोग का ज्ञान होता है, व्याकरण कहलाता है। दूसरी परिभाषा में दिया गया है, भाषा का व्यवस्थित रूप ही व्याकरण है। भाषा का व्यवस्थित रूप ही व्याकरण कहलाता है। व्याकरण ही भाषा को नियमों में बांधता है, नियमों में बांधता है, इसे परिष्कृत भी करता है, इसे परिष्कृत भी करता है। अब है व्याकरण के भाग। व्याकरण के कितने भाग हैं? व्याकरण के 3 भाग बताए गए हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण, शब्द और वाक्य हमने पहले भी चर्चा की थी। अब हमने जो ये पार्ट आपके सामने रखा है, इसका हम कुछ प्रश्न आपके पास बताना चाह रहे हैं, जिनके माध्यम से आप समझने का प्रयास करिएगा।
पहला प्रश्न है व्याकरण क्या है? एक शब्द में उत्तर आपको देना है। व्याकरण क्या है? भाषा की शुद्धता अशुद्धता का ज्ञान कराने वाला शास्त्र। ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। भाषा की शुद्धता अशुद्धता का ज्ञान कराने वाला शास्त्र ही व्याकरण है। दूसरा प्रश्न है भाषा क्या है? भावों विचारों की पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए अपनाया गया माध्यम। ध्यान देंगे, भाषा क्या है? भावों विचारों की पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए अपनाया गया माध्यम भाषा है। तीसरा प्रश्न है भाषा के कितने भाग हैं? भाषा के कितने भाग हैं? भाषा को 3 भागों में बांटा जा सकता है, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। भाषा को 3 भागों में बांटा जा सकता है, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। अब पूछ रहे हैं लिपि किसे कहते हैं? हमने हिंट किया था पहले भाग में, वहां पर ध्यान से अगर आपने देखा होगा तो आपको याद होगा। अब यहां देखिए प्रश्न के रूप में लिपि किसे कहते हैं? उत्तर है वर्ण का लिखित चिन्ह ही। वर्ण का लिखित चिन्ह ही, जो ये सब लिखा दिख रहा है यही तो चिन्ह है। वर्ण का लिखित चिन्ह ही लिपि है। वर्ण का लिखित चिन्ह ही लिपि है। और यहाँ पर एक बात सबसे महत्वपूर्ण है, हिंदी की लिपि जो है देवनागरी है। हिंदी की लिपि देवनागरी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप जो है हमारे इस भाग 2 में पूरी तरीके से भाषा के मामले में संतुष्ट हो गए होंगे। और आगे हम लेकर के आएंगे अब वर्ण प्रकरण। अब वर्ण प्रकरण के ठीक बाद हम लाएंगे शब्दार्थ, जहां से हमारा पूरी तरीके से बिल्कुल व्यवस्थित जो व्याकरण का पार्ट है वो शुरू हो जाएगा। वैसे तो व्याकरण का पार्ट अब आप शुरू हो गया, लेकिन जो लोग ये उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल हम जो लिखा है अक्षरशः वही बात करेंगे, तो कृपा करके वो अभी महसूस करेंगे कि ये पार्ट कितना आवश्यक था। बिना इसके, बिना बेस के, बिना फाउंडेशन के कोई भी बिल्डिंग तैयार नहीं की जा सकती। तो बस उसी उद्देश्य के साथ हम यहाँ पर भी नींव तैयार कर रहे हैं। और नींव तैयार करने के बाद में हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये सीरीज बहुत अच्छी लगेगी। और हम सिर्फ एक बात पुनः याद दिलाएंगे, लक्ष्य विशेष शिक्षक। अगर आपने यहाँ पर केंद्र अपना बनाए रखा तो आप निश्चित मानिए कि कहीं पर भी, चाहे बिहार की परीक्षा हो या पूरे भारत में भी विशेष शिक्षकों के पद आएंगे। आप देखिएगा कि ये वीडियो, ये पूरी सीरीज आपके कितना काम आएगी। हम ज़्यादा नहीं कहना चाहते हैं। इसका रिजल्ट आप जब पेपर में देखेंगे आपको पूरे एकदम 100% रिजल्ट आपके साथ में होगा और एक एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। तब आप महसूस करेंगे कि ये श्रृंखला आपके लिए कितनी कारगर सिद्ध हुई। अब इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ पर फिर हाथ विश्राम दूंगा। आगे फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।